हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम विषय इतिहास कक्षा 10 जो 5वां पाठ है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इस पाठ का जो बहुविकल्पी प्रश्न है यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहाँ विकसित हुई? ये बताना है कि जो मुद्रण की तकनीक जो है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, ये बताना है। यहाँ पे 4 देश का नाम दिया गया। पहला है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है नेपाल। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा यानी चीन। दूसरा यानी कि चीन। चीन में जो है मुद्रण की सबसे पहले तकनीक का विकसित हुआ था। तो आपको बताना है कि जो मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहाँ विकसित हुई थी, तो आपको बताना है चीन में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ये वाला, डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन का या फिर जापान का या फिर कोरिया का या फिर भारत का। तो स्टूडेंट, जो सही उत्तर है वो है जापान का, यानी जापान का जो जापान देश है इसमें डायमंड सूत्र जो है सबसे पुरानी किताब है। यानी आपसे पूछा जाए कि डायमंड सूत्र किस देश की सबसे पुरानी या फिर सबसे प्राचीन पुस्तक है, तो आपको बताना है जापान का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, यहाँ पे पूछा गया है कि 15वीं शताब्दी में किस जर्मन व्यापारी के पुत्र ने पहली बार छपाई प्रेस का विकास किया? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जोहान गुटेनबर्ग, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है जोनाथन डंकन और चौथा है मिजेनिक। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है वो है पहला जोहान गुटेनबर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। आपसे पूछा जाए कि 15वीं शताब्दी में किस जर्मन व्यापारी के पुत्र ने पहली बार छपाई प्रेस का विकास किया, तो आपको बताना है जोहान गुटेनबर्ग। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस प्रेस को प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श माना गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैतून प्रेस, ओल्वी प्रेस, आलमंड प्रेस, कैसियो प्रेस। इसका उत्तर जो सही उत्तर है वो है स्टूडेंट पहला जैतून प्रेस को जो है प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श माना गया था। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि ईसाई धर्म सुधार को किस रूप में जानते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कैथोलिक धर्म सुधार, दूसरा है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार और तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है क्रिश्चियन रिफॉर्म। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार, यानी धर्म सुधार को ईसाई धर्म सुधार को किस रूप में जाना जाता है, और आपको बताना है प्रोटेस्ट धर्म सुधार के रूप में जो है ईसाई धर्म को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, बाल कथाएं तथा लोक कथाएं फ्रांस में किस वर्ष प्रकाशित होना आरंभ हुई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, 1827 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1950 में और 1927 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर है वो स्टूडेंट वो है 1857 ईस्वी में बाल कथाएं तथा लोक कथाएं फ्रांस में जो है प्रकाशित होने आरंभ होना शुरू हो गया था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ये वाला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, दूसरा है ज्योतिबा फूले, तीसरा है कैलाश बाशिनी देवी और चौथा है रामास्वामी। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है वो है दूसरा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने किसका जो है इसका गुलामगिरी का रचना किया था, नहीं इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना है ज्योतिबा फूले जी गुलामगिरी के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो आपको बताना है ज्योतिबा फूले। तो स्टूडेंट, ये थे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पाठ 5 से। तो आप लोग अच्छे से जितने भी हमने प्रश्न बताए हैं आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और हमारी वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अच्छे से याद भी हो जाएंगे और अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो मैं कहता हूँ आप लोग यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।